हेलो स्टूडेंट्स, आज मैग्नेटिक के पार्ट 23 में हम लोग पढ़ेंगे भूचुंबकत्व के अवयव। भूचुंबकत्व के अवयव देखिए, भूचुंबकत्व के अवयव क्या है? तो पृथ्वी के चुंबकत्व को व्यक्त करने के लिए या उसकी व्याख्या करने के लिए हमें जिन जिन अवयवों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम भूचुंबकत्व के अवयव कहते हैं। ठीक, और जो आपके भूचुंबकत्व के अवयव हैं वो 3 हैं। कौन कौन? पहला है दिक्पात कोण, ठीक, जो हमने आपको कल बताया था। दूसरा है नमन कोण या नति कोण, नमन कोण या फिर क्या है, नति कोण। और तीसरा है भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक, भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक। ठीक, ध्यान देना, दिक्पात कोण क्या है? ये पृथ्वी का गोला है और ये अक्षय भौगोलिक अक्ष, और इसको क्या मानते हैं? भौगोलिक अक्ष से लंबवत गुजरने वाले, मतलब ऊर्ध्वाधर गुजरने वाले तल को कहते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। ये चुंबकीय अक्ष है किसी कोण पर, तो ये जो याम्योत्तर, ये जो तल बनता है चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला तल, ये आपका क्या है? चुंबकीय याम्योत्तर। और भौगोलिक याम्योत्तर था चुंबकीय याम्योत्तर के बीच में जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं दिक्पात कोण। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इसका प्रतीक क्या है? अल्फा है, जो आपको हमने कल बताया था। आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा अवयव। ठीक, क्या? नमन कोण या नति कोण। ध्यान देना, नमन कोण या नति कोण क्या है? देखो, जो भूचुंबकत्व है ना वो बिल्कुल क्षैतिज नहीं है। अच्छा, भूचुंबकत्व भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं है। अगर भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में है, ठीक, भूचुंबकत्व भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा से थोड़ा सा हटकर, देखिए कल आपको हमने चित्र बनाया था जिसमें हमने दर्शाया था कि पृथ्वी के भीतर वाला चुंबक थोड़ा तिरछा रखा है ऐसे, और भूगोल के जो ध्रुव है उत्तर दक्षिण वो इस प्रकार से, ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है और ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। ठीक, और जो इसके अंदर एक विशाल चुंबक की हम कल्पना करते हैं, एक विशाल चुंबक मानते हैं ना, उसका ऐसे इधर है, इसीलिए जब बाहर के चुंबक को लटकाते हैं तो बाहर वाले चुंबक के लिए इधर है, बाहर वाले चुंबक के लिए इधर है। ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी का चुंबकत्व जो है भूगोल के उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं है, थोड़ा तिरछा है। यह बिल्कुल क्षैतिज नहीं है, बल्कि क्षैतिज से किसी कोण पर है। ठीक, तो देखो किसी स्थान पर, जैसे अगर हम दिशाओं से देखें तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे नहीं है क्षैतिज, क्षैतिज ये हुआ, जैसे भूगोल का उत्तर दक्षिणी है तो इसके से थोड़ा तिरछा, तो हमारे चुंबकीय अक्ष मान लो ये हो गई। अब हम बात करें अगर कि क्षैतिज नहीं है तो किसी कोण पर झुका हुआ, तो थोड़ा तिरछा है ऐसे, जैसे ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज दिशा है, ये ऊर्ध्वाधर है। ठीक, सपोज करो कि हम क्षैतिज जो दर्शा रहे हैं, ठीक, वो भूगोल के अनुसार या चुंबकीय ध्रुव के अनुसार ये नॉर्थ है, ठीक, या सब ऐसे बना रहे तो ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया? ठीक, फिर हमने इसमें क्या किया कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसे नहीं है बिल्कुल, जैसे ये साउथ इधर चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। तो पृथ्वी का चुंबक बिल्कुल क्षैतिज नहीं है, बल्कि क्षैतिज से थोड़ा क्या है, कोण पर। और जितने कोण पर है ना ये, बस वही नति। तो किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकत्व बी, अर्थ मैग्नेटिज्म बी लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र को,
किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज से जो कोण बनाता है, ठीक, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज से जितने कोण पर होती है उसे हम क्या कहते हैं, नति कोण कहते हैं, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र B और इसकी दिशा क्षैतिज से जो कोण बनाएगी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज से जितना कोण बनाती है, क्षैतिज से जितना कोण बनाती है उसे नमन कोण या नति कोण कहते हैं, ठीक। उसे नमन कोण या नति कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किसी स्थान पर जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, अगर हम उत्तर दक्षिण के अनुसार देखें, यदि ये उत्तर दक्षिण दिशा है, ऐसे इधर उत्तर इधर दक्षिण, तो हमारा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल क्षैतिज नहीं है, बल्कि क्षैतिज से थोड़े कोण पर है, ऐसे झुका हुआ, वही हमने लिखा, थोड़ा झुका हुआ है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। जितना झुका हुआ है वही क्या है, नति कोण है, ठीक। देखो, नति कोण का मापन करने के लिए हम यूज करते हैं चुंबकीय सुई का। जब हम नति कोण का मापन करते हैं तो किसका यूज करते हैं, चुंबकीय सुई का यूज करते हैं, ठीक। तो देखो, जैसे हमने ये चुंबकीय सुई ली, ये चुंबकीय सुई को ऐसे दर्शा रहे हैं, तो जब चुंबकीय सुई रुकती है ना, तो बिल्कुल वो भी क्षैतिज नहीं रुकती है, बल्कि वो भी क्षैतिज से थोड़े कोण पर रुकती है, इस प्रकार से NS। चुंबकीय सुई जो रुकती है वो भी क्षैतिज से किसी कोण पर ही रुकती है, ठीक। चुंबकीय सुई क्षैतिज से किसी एंगल पर ही रुकेगी, ठीक। NS ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, बाहर वाले चुंबक का ये चुंबक के अनुसार ही ध्रुव हमने लिए, तो NS ऐसे लिख सकते हैं। तो चुंबकीय सुई क्षैतिज में नहीं रुकती, क्षैतिज से किसी कोण पर झुक के रुकती है। जैसे चुंबकीय सुई ऐसे है, तो अगर उसको हम स्वतंत्रपूर्वक रखें तो थोड़ा तिरछी ऐसे रुकेगी, और जितने कोण पर ये झुक जाएगी वही आपका क्या है, नति कोण है। तो हम नति कोण की परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो आपका तल है, ये वाला, ये चुंबकीय आव्यूत्तर है, क्योंकि हम बात भौगोलिक आव्यूत्तर में नहीं कर रहे। चुंबकीय आव्यूत्तर में स्थित नति सुई, चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चुंबकीय आव्यूत्तर में स्थित नति सुई, ठीक, चुंबकीय आव्यूत्तर में स्थित नति सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है, ठीक, क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे नति कोण या नमन कोण कहते हैं। उसे नमन कोण, ब्रैकेट में लिख देना थीटा, कहते हैं, ठीक। देखो, चुंबकीय ध्रुवों पर, इन जगहों पर जब हम नति सुई को लेकर जाते हैं, कहां पर, देखो, हाँ ये थोड़ा ध्यान देना, ये हमने बनाया ये ऐसे। जब हम चुंबकीय ध्रुवों पर सुई को लेकर जाते हैं तो चुंबकीय ध्रुव सुई ऐसे सीधी खड़ी हो जाती है, तो थीटा 90 हो गई, ठीक। तो चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। और देखो,
चुंबकीय अक्ष के लंबवत एक ऐसे लाइन खींचिए। देखो भौगोलिक अक्ष के लंबवत तो ये लाइन है और चुंबकीय अक्ष के लंबवत ये लाइन है। इसको हम कहते हैं चुंबकीय निरक्ष। इस लाइन जो चुंबकीय अक्ष के परपेंडिकुलर है। देखो ये कौन सी अक्ष है? भौगोलिक अक्ष। ये कौन सी अक्ष है? चुंबकीय अक्ष। तो भौगोलिक अक्ष के परपेंडिकुलर भौगोलिक निरक्ष, चुंबकीय अक्ष के परपेंडिकुलर चुंबकीय निरक्ष। तो जब इन जगहों पर सुई को लेकर आते हैं तो सुई बिल्कुल क्षैतिज हो जाती है, तो थीटा 0 बनेगा। अगर ये सुई ऐसे आ जाए इसके अंदर तो थीटा 0 हो जाएगा। तो चुंबकीय ध्रुवों पर थीटा 90 होता है। चुंबकीय ध्रुवों पर थीटा बराबर 90 डिग्री और चुंबकीय निरक्ष पर थीटा बराबर 0। ध्रुवों पर नतिकोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक। और जो है चुंबकीय निरक्ष पर कितना होता है? 0 डिग्री होता है, ठीक। इसके बाद तीसरा इसका घटक आएगा अवयव कि भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक। ध्यान देना, इसको मिटा देना, समझ लेना इनको। भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक, क्षैतिज अवयव ये भी लिख सकते हैं। भूचुंबकत्व का क्षैतिज अवयव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। नंबर 3 है भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक। देखो ये तीनों एक दिक्पात कोण, नमन कोण और ये एक साथ में ही पूछे जाते हैं, इनमें संबंध पूछा जाता है। भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक, ठीक। क्या है? देखिए जो पृथ्वी का चुंबकत्व है भूगोल के उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं है, थोड़ा तिरछा है। कितना तिरछा है? 11.5 डिग्री, ठीक। और ये बिल्कुल क्षैतिज नहीं है, बल्कि क्षैतिज से किसी कोण पर है जिसे नमन कोण कहते हैं। क्षैतिज से किसी कोण पर है जिसको हम नमन कोण कहते हैं, ठीक। तो लिखेंगे यहां पे कि भूचुंबकत्व भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं है। भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं है, ठीक। भूचुंबकत्व भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं है, ठीक। या क्षैतिज भी नहीं है, क्षैतिज भी नहीं है, बल्कि क्षैतिज से कुछ कोण बनाता है, बल्कि क्षैतिज से कुछ कोण बनाता है। समझ में आया? मान लें कि भूचुंबकत्व क्या है? BE है। जैसे ये चुंबकीय आवेग है, चुंबकीय अक्ष हम दिखाए यहां पे NS चुंबकीय अक्ष, और इससे गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल है ये क्या है? चुंबकीय आवेग। क्या है? चुंबकीय आवेग हो गया। और हमने चुंबकीय सुई को रखा और ये चुंबकीय सुई क्या कर रही है? क्षैतिज से थीटा कोण बना रही है। क्षैतिज से कितना कोण बना रही है? थीटा कोण, ठीक। मान लीजिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान BE है, जो क्षैतिज से कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है। जैसे हमने मान लिया कि पृथ्वी का चुंबकत्व क्या है? BE, और जो क्षैतिज से कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है, वही नमन कोण हो गया। तो इस BE के दो घटक हो सकते हैं। देखो, एक क्षैतिज घटक हो सकता है, एक ऊर्ध्वाधर घटक हो सकता है, ठीक। अच्छा बताओ क्षैतिज घटक क्या होगा? BE cos थीटा होगा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? BE sin होगा, ठीक। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, माना भूचुंबकत्व
भूचुंबकत्व B है तथा नमन कोण कितना मान ले? नमन कोण मान लिया थीटा है। माना भूचुंबकत्व B है तथा नमन कोण थीटा है। ठीक, अब हमने बताया भूचुंबकत्व भूगोल के उत्तर दक्षिण में नहीं है, ये बिल्कुल क्षैतिज नहीं है बल्कि क्षैतिज से कुछ कोण बनाता है। तो माना भूचुंबकत्व B नमन कोण थीटा, तो थीटा कोण हो गया जो क्षैतिज से बना कोण। देखो मेरी बात पर गौर करना, इस फिगर को उठा लो और ऐसे देख लो, पूरा फिगर उठा लो ऐसे देख लो, ये क्षैतिज हो गया और ये क्षैतिज से किसी कोण पर झुका हुआ है। जितने कोण पर ये झुकी हुई चुंबकीय सुई, जितने कोण पर चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में चुंबकीय सुई आएगी या पृथ्वी का चुंबकत्व है, वो नमन कोण हो गया। तो B के दो घटक किए, B के कितने घटक किए? दो घटक B के दो घटक किए। एक हमारा हुआ 36 घटक को H से लिखते हैं, इससे H से 36 घटक। H बराबर मान इसका हो गया B cos थीटा। दूसरा हो गया ऊर्ध्व घटक को B से लिखते हैं, इसका मान हो गया B sin थीटा। ठीक, B sin थीटा। भैया मैं बस इतना समझ लेना, ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, ये क्षैतिज ध्रुव। तो ये चुंबकीय अक्ष भी, इससे गुजरने वाला जो तल हमने लिया बोर्ड का तल, ये है चुंबकीय आव्यंतर। और चुंबकीय आव्यंतर में हमने नति सुई जब रखी, उसने क्षैतिज से जितना कोण बनाया वो नमन कोण है, और जिस दिशा में सुई रहेगी उसी दिशा में भूचुंबकत्व रहेगा। इसीलिए तो हमने लिख दिया है कि यह बिल्कुल क्षैतिज नहीं या क्षैतिज भी नहीं बल्कि क्षैतिज से कुछ कोण बनाता है। तो मान लीजिए भूचुंबकत्व B क्षैतिज से नमन कोण थीटा है, तो B के दो घटक, क्षैतिज घटक B cos थीटा, दो घटक B sin थीटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक, अब हमें एक दूसरे बिंदु में सबने संबंध निकालना है। थीटा का मान चाहिए, B का मान चाहिए। क्या कर दे? समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे। ठीक, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने। अच्छा, जब समीकरण 1 और 2 का आप वर्ग करके जोड़ेंगे तो पहली वाली इक्वेशन को जोड़ेंगे तो इसका वर्ग हो गया h², दूसरी में v², वर्ग करके जोड़ रहे ना। उधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे तो b² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा, b² कॉमन हो जाएगा, अंदर बच जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। आप लोगों को मालूम है cos² थीटा प्लस sin² थीटा का मान 1 होता है, तो h² प्लस b² बराबर में b² गुणे में कितना आएगा 1। यहां से b जब निकालेंगे तो अंडर रूट h² प्लस क्या आ जाएगा b² आएगा। यहां से b का मान क्या आएगा, b बराबर अंडर रूट में क्या आएगा भाई, अंडर रूट आएगा h² प्लस b²। b का मान आएगा अंडर रूट h² प्लस b²। ठीक, अब हमें निकालना है थीटा। थीटा कैसे निकाले? देखो इधर मिटा दे रहे ऊपर का, ऊपर लिख रहे हैं आपने BHB में संबंध देख लिया। इसके बाद लिखेंगे थीटा कैसे निकालेंगे। ऐसा करते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर देते हैं। लिखेंगे समीकरण 2/1 से, अर्थात समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर समीकरण 2 B, समीकरण 1 H, ऊपर B sin थीटा, नीचे B cos थीटा। अच्छा बताओ B से B कट गया, sin थीटा बट्टे cos थीटा क्या बन गया tan थीटा, sin थीटा बट्टे cos थीटा बन गया tan थीटा। तो B/H बराबर आया tan थीटा, या tan थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर क्या B/H, या थीटा यहां से क्या निकल आया tan इनवर्स लगा लो। थीटा बराबर निकालोगे तो आ जाएगा
tan इनवर्स b अपान, कितना आसान। थीटा बी एच, ये भुजगत के अवयव है, बी भी अवयव है, एच भी अवयव है, लेकिन हम बताते हैं आपको चुना क्षैतिज अवयव क्या, क्षैतिज अवयव को ही हमने क्यों चुना। देखो जब हम गणनाएं करते हैं कहीं पे, ठीक, मान ज्ञात करते हैं, तो हमें अक्सर जो सबसे ज्यादा फिजिक्स की दृष्टि से सबसे अधिक आवश्यक होता है हमारा क्षैतिज घटक, इसीलिए हम क्षैतिज घटक को ज्यादा परीक्षा देते हैं। तो क्षैतिज घटक है, चौथो घटक की इनमें ये संबंध। अच्छा, ऐसा संबंध हो गया। अब आपके पास जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हो, बहुत आसान इसके क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे। देखो उस स्थान पर चुंबकीय, उस स्थान पर नमन कोण का मान ज्ञात करो जहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक बराबर है। नंबर 1, उस स्थान पर नमन कोण ज्ञात करो, नमन कोण ज्ञात करो जहां पृथ्वी के क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक समान बराबर। उस स्थान पर हमें नमन कोण का मान ज्ञात करना है जहां पर पृथ्वी के क्षैतिज ऊर्ध्व घटक बराबर। ठीक, कैसे हल करें? थीटा हमसे पूछा गया, क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक बराबर है, तो x बराबर b किया, दिया कि नहीं? दोनों बराबर b है, क्षैतिज घटक हो गया और b ऊर्ध्व घटक हो गया। सूत्र क्या है? tan थीटा v अपान h, tan थीटा v और h आपस में बराबर है, तो v बटे h की जगह v रख ले, v से v काट ले, तो कितना आया? 1। tan थीटा बराबर 1 कितने पर मान है? tan 45 पे, तो थीटा बराबर कितने डिग्री निकल आएगा? 45। ठीक, 45 डिग्री उस स्थान पर नमन कोण का मान आएगा जहां पर क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक लगभग बराबर या बिल्कुल बराबर है, वहां पर 45 डिग्री निकल कर आएगा। ठीक, फिर इसके बाद ठीक देखिए दूसरा, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक दिया है 0.35 गॉस है, क्षैतिज घटक का ये मान दिया है, तथा नमन कोण तथा नति कोण या नमन कोण 30 डिग्री, नति कोण कितना है? 30 डिग्री। ऊर्ध्व घटक तथा पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। ऊर्ध्व घटक का मतलब बी निकालना है और संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का बी ई निकालना है। ठीक, क्या लिखेंगे? ऊर्ध्व घटक तथा संपूर्ण पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। पृथ्वी के संपूर्ण, ये तो घटक है, कि संपूर्ण तो बी है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। कैसे हल करते हैं? देखो 36 घटक एच हमें दिया है, कितना दिया है? 0.35 गॉस, और नमन कोण कितना दिया है? 30। ऊर्ध्व घटक बी पूछा गया, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र बी ई। क्या कर दे? बहुत आसान, सबसे पहले हम लगा देंगे tan थीटा बराबर बी अपान एच, बी निकालना है, बी निकालना है ना, तो tan थीटा बराबर क्या लगा दें?
बी अपान एच। क्या आएगा, tan थीटा की जगह 30 रख देंगे, v हमें निकालना है, h का मान 0.35 गॉस में ही जाएगा। क्या आएगा, v इक्वल टू 0.35 tan 30 पूरा कर देंगे, और tan 30 का मान कितना है 1/√3, तो अपान में √3, ये क्या हो जाएगा गॉस। ऊर्ध्व घटक का मान हो जाएगा 0.35/√3 गॉस। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण मान। तो ऐसा करते हैं, h बराबर आप लोगों ने पढ़ा है b cos थीटा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, h हमें मालूम है, थीटा मालूम है, b निकल आएगा। h का मान 0.35, b हमें चाहिए cos थीटा, थीटा का मान कितना है 30, cos 30 का मान कितना होता है √3.2, तो 0.35 b ये हो जाएगा √3.2, तिरछे गुणा कर दें तो b बराबर क्या आ गया 0.35 गुणे 2, तो 0.70 हो गया, और बटे में कितना √3 गॉस। ठीक, ये ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र के घटक दिए हों तो वहां पर हम संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र याद कर सकते हैं। एक घटक दिया हो, नमन कोण दिया हो। अब देखो, जैसे हमने क्षैतिज घटक बोला तो कभी क्वेश्चन में हो सकता है ऊर्ध्व घटक ही, तो जब ऊर्ध्व घटक हो तो b हो गया, ये तो हमें h पूछेगा, b पूछेगा, तरीका ही है। सारे क्वेश्चन आपके इसी के आधार पर होंगे। ठीक, तो आप इसके क्वेश्चन हल करेंगे, जो नहीं होंगे उनको कमेंट कर देंगे। ठीक।